निर्जरा अधिकार। यहाँ चर्चा चल रही है कि ज्ञानी को जो निर्जरा है वो उसकी ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति के बल पर है, और वो निर्जरा उसको निरंतर है क्योंकि उसके वो विशुद्धि निरंतर बनी हुई है। देखिए गाथा अपनी 520 नंबर पेज पर ये प्रश्न किया था कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता। तो इसके उत्तर में गाथा अवतरित होती है। ज्ञानी पर को ग्रहण क्यों नहीं करता? क्योंकि एक तो उसको पता है क्या कि मैं पर को ग्रहण कर नहीं सकता, ठीक है। दूसरा उसको पता है कि मुझे पर को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तीसरा कि पर में से मेरा सुख आ ही नहीं सकता, इसलिए उसको पर को ग्रहण करने का भाव आता ही नहीं है। दूसरा, गाथा में तो ये कहा कि ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ही मालिक है, यानी अपने स्वभाव का, किसी परद्रव्य का मालिक आत्मा नहीं हो सकता। तो परिग्रह का मतलब क्या बताया था कल? परि माने चारों ओर से, चारों ओर से मतलब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। ग्रह मैंने ग्रहण करना। तो आत्मा किसको ग्रहण कर सकता है? अपने स्वभाव को, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। इसलिए आत्मा का परिग्रह अपना स्वभाव है, यानी आत्मा को आत्मा का ही परिग्रह है, अन्य किसी को वो ग्रहण कर सकता नहीं है। देखिए गाथा पढ़ते हैं पेज नंबर 519 पर, गाथा नंबर 207। कोणाम भणिज्जबुहो परदव्वम इमं हवदिदव्वम अप्पाणमप्पणो परि गहं तुणयदं वियाणन्तो। पर द्रव्य यह मुझ द्रव्यों तो कौन ज्ञानी जन कहे निज आत्म को जानता जो नियम से। कि निज आत्मा को निज आत्मा का ही परिग्रह हो सकता है, माने आत्मा अपने स्वभाव को ही ग्रहण कर सकता है, उसके अलावा किसी को ग्रहण कर सकता नहीं है। ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है। क्या जानता है? कि मैं मेरे को ही ग्रहण किए हुए हूं, मैं किसी अन्य द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा जो नियम से जानता है वो ज्ञानी है। तो इसलिए फिर वो पर द्रव्य को ये मेरा है ऐसा क्यों कहेगा? माने नहीं कहेगा। कोई भी ज्ञानी की परिभाषा बता दी कि ज्ञानी कौन? कि जो जानता है कि मैं मेरे को ही ग्रहण कर सकता हूं, उसके अलावा किसी को ग्रहण कर सकता नहीं, ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है। अब वो ज्ञानी क्या ये कह सकता है कि देह मेरी, ये मकान मेरा? क्यों? क्योंकि इनको मैं ग्रहण ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिसका होता है वह वही होता है, जो जिसका होता है वह वही होता है। समझ में आया? जैसे मानो जो हार है वो किसका है? माने वो महिला का है या सोने का है? समझ में आया? वो घड़ा पनिहारिन का है या मिट्टी का है? तो घड़ा मिट्टी का है तो माने मिट्टी ही है। वो हार सोने का है तो सोना ही है, क्योंकि जो जिसका होता है वो वही होता है। तो ऐसे ही आत्मा किसका मालिक है? आत्मा का स्व क्या है? माने मेरे द्रव्य गुण पर्याय, मेरा स्वभाव, शक्तियां, ये मेरा स्व है, माने मेरी मलकियत है और मैं इसका मालिक हूं। ये भी समझने समझाने में भेद है, वास्तव में तो वस्तु अभेद एक है कि वही मालिक और वही उसकी मलकियत।
क्योंकि अखंड एक हूं। तो अब जो ऐसा जानता है ज्ञानी कि मैं मुझ रूप रहता हूं, मुझ में पर का कोई भी प्रवेश नहीं है, मैं पर को ग्रहण कर सकता नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है, तो फिर वो पर द्रव्य को ये मेरा है ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा? माने कोई नहीं कहेगा। गाथा का अर्थ, अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी ये कहेगा कि ये पर द्रव्य मेरा द्रव्य है? माने कोई नहीं कहेगा। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है और वह उसका स्वामी है। स्व स्वामी संबंध होता है ना, जैसे मकान और मकान मालिक। ठीक है, अब एक बात बताओ, मकान बना है रोड़ी से, ईंट से, चूने से, गारे से, उसका मालिक मैं कैसे हो सकता हूं? ठीक है ना, लेकिन मानता है, भले माने लेकिन होता नहीं है। अगर हो जाता तो इसका ये मानना सम्यक दर्शन होता, लेकिन वो होता नहीं है मुझ रूप, इसीलिए मेरी इस मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है, माने उल्टी मान्यता है। मेरे मानने से अगर वो मेरा हो जाता, ठीक है ना, या तो मैं नष्ट हो जाता, या तो मकान मुझ रूप हो जाता, या मैं उस रूप हो जाता। जैसे घड़ा मिट्टी रूप, मिट्टी घड़े रूप, ठीक है ना, तब तो उनमें स्वस्वामी पना बने, नहीं तो कैसे बने? जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। यानी मेरा स्व क्या है? मेरा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, ये मेरा स्व है और ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र का मैं स्वामी हूं। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से, सूक्ष्म माने गूढ़, माने जो गंभीर रहस्य को पकड़ ले, और तीक्ष्ण माने तीव्र तेज। तत्व दृष्टि के आलंबन से ज्ञानी आत्मा को ही नियम से आत्मा का परिग्रह जानता है। तो जब उसे अपने में अपनापन है कि ये मेरा है, तो उसमें बात आ गई कि ये जो मेरा है इसके अलावा ये मेरा नहीं है, इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूं, ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य का परिग्रह नहीं करता। देखो, परिग्रह का मतलब क्या है? मूर्छा परिग्रह। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है ना, मूर्छा परिग्रह। तो मूर्छा का नाम परिग्रह। तो अज्ञानी कैसे उसको क्या ग्रहण कर लेता है कि नहीं? भ्रम कर लेता है, मूर्छित है, मदोन्मत्त है, ठीक है ना, उसमें गाफिल है कि ये मेरा है, लेकिन उसके मानने से उसका होता नहीं है। अगर उसके मानने से उसका हो जाता तो हम इस भाव को मूर्छा नहीं करते। समझ में आया ना? वो तो फिर सम्यक होता। देखो जयचंद जी साहब का भावार्थ, यह लोक रीति है। क्या है लोक रीति? समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। क्यों? कि तुम अभी तो अपनी जानोगे, दूसरा आएगा वो क्षण में कहेगा भाई ये तो मेरी है, तो आपको कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए समझदार व्यक्ति पहले ही उसमें मोह नहीं करता, अपनत्व नहीं करता कि जो दूसरे का है उसे अपना नहीं मानता। और अगर अपना मान ले, हैं, माने वो बचपन में दूसरे का बच्चा मिल गया, पाल पोस लिया और अपना मानने लगे, तो बड़ा होने पे वो लेने आते हैं कि साहब ये तो हमारा बच्चा है, तो माँ का कलेजा फटता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपना मान बैठी है उसको, गाफिल हो गई उसमें, और उसको पता हो कि अपना नहीं है, तो उसको निरंतर भय बना रहता है फिर एक, कि ना जाने कब ले जाए, ना जाने कब ले जाए। लेकिन ज्ञानी को ऐसा भय चाहिए ही नहीं, इसलिए जो पर है उसको वो स्वीकार ही नहीं करता, ग्रहण ही नहीं करता। आप मुझे कहो भाई साहब मेरे 5 लाख रुपए रख लो, 4 दिन बाद ले लूंगा, मैं कहूँगा भाई साहब आप ही संभालो, मैं क्यों टेंशन लूँ? समझ में आया? नींद भी नहीं आएगी, चौकीदारी और करूंगा रात को उसकी जाग जाग के। क्यों? हाँ, या तो मुझे देते हो
या तो मेरी मलकियत हो, तब तो राजी राजी। लेकिन जब मेरा है नहीं, सिर्फ उसमें क्या करना है कि उसकी चौकीदारी बजानी है, तो भैया हमें नहीं चाहिए। ऐसी ज्ञानी जानता है कि परद्रव्य मेरा हो नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है जीव, उसकी चौकीदारी करता है, ठीक है, और अपना मानता है तो महादुखी रहता है, क्योंकि तो क्षण भर में चला जाएगा। हाँ, तो ये लोक रीति है। समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, लेकिन मूर्ख आदमी जानता है। सयाना पुरुष तो नहीं जानता दूसरे की वस्तु को अपना, लेकिन मूर्ख जानता है, तो मूर्ख दुखी होता है। इसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है। माने अपना धन क्या, कि जो अपनी संपदा है वो क्या है, कि जो मेरा स्वभाव है वही मेरी संपदा है। पर के भाव को अपना नहीं जानता, और जिसे अपना नहीं जानता उसे ग्रहण भी नहीं करता। देखो, जो चीज अपनी नहीं है और उसे ग्रहण करने का भाव क्या है, वो 5 पाप में से चोरी है ना, कि जो वस्तु अपनी नहीं है उसे जो ग्रहण करने का भाव, अभी ग्रहण करना तो दूर की बात है, लेकिन उसको ग्रहण करने का भाव वो भी तो चोरी है। और वो जो चोरी का भाव है वो दुखरूप भाव है, उसमें भय छिपा हुआ है। माने दूसरे की चीज आप ले ले अथवा लेने की भावना रखें तो आप अपने आप में ही अंदर भयभीत भी रहेंगे, और एक अलग प्रकार की आकुलता भी रहेगी। तो ज्ञानी को वो आकुलता नहीं चाहिए, तो इसलिए वो परद्रव्य है ऐसा जानकर उसका ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण यानी सेवन नहीं करता। क्योंकि प्रश्न ये उठाया था कि ज्ञानी पर का ग्रहण क्यों नहीं करता, कि उसका दिमाग खराब नहीं है इसलिए पर का ग्रहण नहीं करता। बात समझ में आ गई? क्योंकि उसकी बुद्धि सही है, उसे समझ में आया कि भैया ग्रहण कर नहीं सकता, खामखा और पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्यों इस चक्कर में पड़े। ठीक है ना, आज के टाइम में समझदार आदमी किसी का आईफोन नहीं चुराएगा, लेकिन जो मूर्ख है वो चुरा लेगा, क्योंकि समझदार को पता है कि भाई सब ट्रैक हो जाएगा, पुलिस मारेगी डंडे, है ना। लेकिन खाली इतनी बात नहीं है, तो उदाहरण है, और उसको जरूरत भी नहीं है कि भैया जब मुझे इसको यूज करना ही नहीं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मैं किसको फोन करूंगा, क्या करूंगा, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। तो ज्ञानी को परद्रव्य अपने काम का दिखाई नहीं देता। प्याज का उदाहरण दिया था ना, कोई कहे साहब 200 रुपये किलो प्याज है, लेकिन आप हमारे जानकार हो, आपको 20 रुपये किलो दे दूंगा, ले लो एक कट्टा भर के। बताओ आप क्या कहोगे? आप उससे विरक्त रहोगे, आपके मुंह में पानी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपने किसी काम का ही नहीं है। तो ज्ञानी ये जानता है कि परद्रव्य मेरे किसी भी काम का है ही नहीं, इसलिए उसको ग्रहण करने का उसको भाव नहीं है, इसलिए वो ग्रहण नहीं करता। तात्पर्य वृत्ति में देखो नीचे, ज्ञानी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता है, ऐसी भेद भावना को कहते हैं। देखो, ज्ञानी तो ग्रहण नहीं करता, लेकिन अज्ञानी तो ग्रहण करता है ना, परद्रव्य को नहीं करता। लेकिन यहाँ जो अपेक्षा चल रही है उस अपेक्षा अज्ञानी तो ग्रहण करता है, लेकिन ज्ञानी ग्रहण नहीं करता। अज्ञानी कैसे ग्रहण करता है कि ये मेरा है, मान्यता में ग्रहण करता है, वही मूर्छा है। अच्छा, वो क्यों ग्रहण करता है? कि वो इसलिए ग्रहण करता है, वो ये नहीं जानता क्या कि मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता, ये मुझसे भिन्न है, इसमें मेरा सुख नहीं है, और उसे अपने परिग्रह की खबर नहीं है, माने अपने वैभव की खबर नहीं है, इसलिए वो पर को ग्रहण करने का भाव करता है। पर द्रव्य मेरा है ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा? समझ में आया? पर द्रव्य मेरा है ऐसा कौन समझदार आदमी कहेगा?
कोई भी नहीं कहेगा। क्या करता हुआ नहीं कहेगा? चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा को ही निश्चय से अपना परिग्रह जानता हुआ पर द्रव्य को मेरा है नहीं कहेगा। माने इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपको अपनी चीज की खबर होगी तभी आप कह सकते हो कि ये पराई है। आपको अपने का नहीं पता तो पराये का कैसे पता होगा? क्योंकि अपना और पराया सापेक्ष है। अच्छा देखो, पराया तो बहुत है, कितने कितने की पहचान करोगे कि ये भी पराया, ये भी पराया, वो भी पराया, ये भी पराया, लेकिन अपना एक है। समझ में आया? जब आप गेहूं चुगते हो तो गेहूं चुगते हो कि कंकड़ चुगते हो? ऐसा नहीं है, जो चीज कम हो वो चुग लेते हो। हम मानो गेहूं राशन वाले हो, 4 रुपए किलो वाले जो मिलते थे, अब उसमें तो आदमी गेहूं चुगेगा, तो इसीलिए कहते थे गेहूं चुग रहे हैं। अभी आप एमपी का लाते हो 35 रुपए किलो का, तो उसमें तो कंकड़ी शायद कोई मिल जाए तो उसे चुगोगे। तो चुगा किसे जाता है? जो कम हो। तो संसार तो इतना अनंत अथाय है, अब किसको चुगोगे उसमें से? कि अपने को चुग लो। मैंने अपने को पहचान लो कि ये मैं हूं। अब ये मैं हूं, ये पकड़ में आ गया तो ये समझ में आ गया बाकी सब मैं नहीं हूं, मैंने पराया है। क्योंकि ये कोई मार्ग नहीं है कि ये मैं नहीं, 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 इस तरह नहीं कर पाओगे। चलिए गाथा नंबर 208। देखो वो ज्ञानी की बात थी ना। अब कहते हैं अतो हम अपी न तत्परिग्रहामी। बात चल रही थी पहले ज्ञानी की कि ज्ञानी पर को ग्रहण नहीं करता, तो क्यों ग्रहण नहीं करता? अब बात आ गई अपनी माने जिन्हें मोक्ष की अभिलाषा है, जिन्हें सुख की अभिलाषा है, जो ज्ञानी होना चाहते हैं। अब इसलिए मैं भी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार मोक्षाभिलाषी जीव कहता है। मज्जम परिग्रहे जदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज नादेव अहम जम्हा तम्हाणा परिग्रहो मज्ज। परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं नियम से ज्ञाता ही इससे। अब मोक्षाभिलाषी जीव विचार करता है कि परिग्रह अगर कभी मेरा बने, माने परद्रव्य, तो मैं अजीब बन जाऊंगा। माने मकान अगर मेरा बने तो मकान मेरा बने तो भाई सब मकान तो बनता है ईंटों का, सीमेंट का, बदरपुर का। तो तुझे पहले ईंट, सीमेंट, बदरपुर होना पड़ेगा। क्यों? कि जो जिसका होता है वही होता है। माने अगर ये चश्मा मेरा हो तो मुझे पहले कांच होना होगा। समझ में आया? ये कुर्ता मेरा हो तो मुझे पहले कपड़ा होना होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो परद्रव्य है, ये देह, संयोग, अजीब पदार्थ, अगर ये मेरा है, अगर ऐसी आपकी मान्यता है, तो इसका मतलब आपने अपने को अजीब माना। परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीब बनूं। अरे परिग्रह तो मेरा तब बन सकता है जब मैं उस रूप हो जाऊं, माने मैं भी अजीब हो जाऊं। लेकिन मैं तो नियम से ज्ञाता ही हूं। जानने देखने वाला हाजिर हजूर ऐसा भगवान विराजमान है। इसलिए ये परिग्रह माने पर द्रव्य मेरा नहीं होता, ऐसे भेद ज्ञान करता है। यदि पर द्रव्य माने परिग्रह मेरा है तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही हूं, इसलिए परिग्रह मेरा नहीं है। तो इसने सीख लिया ना कि ज्ञानी कैसा विचार करते हैं। अब उनका अनुसरण कर रहा है और ये भी विचार कर रहा है अपने भीतर में कि मैं इस परद्रव्य का मालिक नहीं हूं और ये परद्रव्य मेरा नहीं बन सकता,
क्योंकि अगर ये मेरा बने तो मुझे पहले अजीब होना पड़ेगा, लेकिन मैं तो ज्ञाता हूं, जान रहा हूं, ऐसा निरंतर मेरे अनुभव में आ रहा है, इसलिए परिग्रह मेरा नहीं है। टीका देखिए नीचे, यदि मैं अजीव पर द्रव्य का परिग्रह करूं, माने पर द्रव्य को ग्रहण करूं, तो अवश्य में यह अजीव मेरा स्व हो और मैं भी अवश्य ही उस अजीव का स्वामी हो। समझ में आया? गुरुदेव एक उदाहरण देते थे ना कि भैंस का मालिक कौन? भैंस का मालिक कौन? हाँ, और जो पालता है वो सोचता है कि मैं मालिक हूं भैंस का। तो भैंस का मालिक तो पाड़ा होता है, माने भैंसा होता है। तो अगर तू ये मानता है कि भैंस मेरी है, तो तुझे पहले क्या होना होगा? भैंसा होना होगा। समझ में आया? तो ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि अगर ये परद्रव्य मेरा बने तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा, तो और मैं भी अवश्य ही उस अजीव का स्वामी हूं, और जो अजीव का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीव ही होगा। इस प्रकार अवश्यतः, माने अब कोई बस ना चलने से, लाचारी से मुझ में अजीवत्व आ पड़ेगा। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है उसी का मैं स्वामी हूं। समझ में? जो मेरा भाव है मैं तो उसका ही स्वामी हूं, इसलिए मुझको अजीवत्व नहीं, मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा। मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूंगा। ऐसा कौन विचार कर रहा है? नहीं, मोक्षाभिलाषी। ज्ञानी का तो उदाहरण दिया था। अब ज्ञानी को देखकर हम भी ज्ञानी बने और हम भी ये विचार करें, वो ये बात है। लिखा ना, इसलिए मैं भी परद्रव्य को ग्रहण कि क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ज्ञानी नहीं ग्रहण करता। समझ में आया? हम भी तो देखा देखी समझदार आदमी का अनुसरण करते हैं। माने कोई भी काम करना हो तो कोई ना कोई समझदार आदमी को फॉलो करते हैं। समझ में आया? कि साहब गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में पैसा लगा रहे हैं और ये समझदार है, तो मैं भी अब यही करूंगा। कि नहीं नहीं सब वहां से पैसा निकाल रहे हैं तो मैं भी अब यही करूंगा। ये शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं, भाई मैं भी यही करूंगा। या तो अपनी बुद्धि बहुत चलती हो और नहीं चलती हो तो किसी बुद्धिमान का निर्णय कर लो, ठीक है ना? तो तुम भी बुद्धिमान बन जाओगे, काम तो निकल ही जाएगा। तो श्रीमद राजचंद जी तो यही कहते हैं कि तू किसी एक ज्ञानी पुरुष को खोज ले और बस उनका संग कर ले, तेरी मुक्ति निश्चित है। ना हो तो हमसे आके ले जाइए। क्यों? कि ज्ञानी का संग करेगा तो उसका रंग आए बिना रहेगा ही नहीं। समझ में आया? माने आपने ऐसे ऐसे देखे होंगे कि माने बिहार से आया, कोई उसे नौकरी पे रखा, कोई अकल नहीं थी पहनने की, ओढ़ने की, इसकी उसकी, लेकिन आपने उसे बढ़िया जगह लगा लिया। अब वो बड़े बड़े सेठों के पास जाता है, पेमेंट लाता है, लेता है, देता है, अच्छी अच्छी जगह बैठता है, पार्टियों के पास उठता बैठता है। तो 2 साल में ही कितना चेंज आ जाता है उसमें, वो भी सेठ से कम नहीं लगता। तो कहाँ से आ गया उसमें उठने बैठने का, बोलने का, पहनने का सलीका, कि जिनका संग करता है वैसे रंग चढ़ता है। और एक अच्छा बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी भी माने बिल्कुल ही गुंडे बदमाशों के बीच में रहने लगे, ठीक है ना, तो उसका भी दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा, उसकी सारी हरकतें वैसी हो जाएंगी। तो लोग कहते हैं ना साहब आपकी छत्र छाया का असर है, अच्छे सेंस में कहते हैं, और गंदे में भी ऐसे ही है कि आपका असर है। पंडित जयचंद जी साहब का भावार्थ, निश्चय नय से ये सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, उसके साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है, और अजीव का भाव अजीव ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीव का भाव अजीव रूप हो जाए? अजीव का भाव
जीव रूप नहीं हो सकता। तो अजीव का भाव अजीव है, उसी के साथ उसका स्वस्वामीपना है। यदि जीव के अजीव का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए। इसलिए परमार्थता जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं। तात्पर्य वृत्ति देखो, अब मिथ्यात्व रागादि रूप अपध्यान मेरा परिग्रह नहीं है। इस प्रकार फिर से भेद ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति को प्रकट करते हैं। देखो अमृत चंद्राचार्य ने उत्थानिका क्या दी थी कि मैं भी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा। और जैसे आचार्य इस गाथा की उत्थानिका में कहते हैं कि मिथ्यात्व रागादि रूप अपध्यान मेरा परिग्रह नहीं, माने मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, और उससे भेद ज्ञान कर रहे हैं। इस प्रकार फिर से भेद ज्ञान शक्ति, माने जिसको हम ज्ञान का बल कह रहे थे, और वैराग्य शक्ति को प्रकट करते हैं। देखो जब भेद ज्ञान होगा तभी वैराग्य होगा। सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी मेरा, यदि मिथ्यात्व रागादि पर द्रव्य परिग्रह हो तो मैं अजीव पने जड़ पने को प्राप्त होऊं। क्या कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है? सहज शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये मेरा स्वभाव है। और ये जो मिथ्यात्व रागादि होते हैं ये मेरा स्वभाव नहीं है। अगर ये मेरा स्वभाव बन जाए तो फिर ये दर्शन ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं रहेंगे। इसलिए मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊंगा, जड़ हो जाऊंगा। परंतु मैं अजीव नहीं होता हूं क्योंकि मैं परमात्म ज्ञान पद रूप ही हूं। माने आप ज्ञान के द्वारा ही छटनी कर सकते हो जीव और अजीव की, आत्मा और अनात्मा की। इसलिए पर द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसा अर्थ है। देखो 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, तो पाप 5 होते हैं कि 1 होता है? कौन सा? वास्तव में तो हिंसा ही एक पाप है और बाकी के जितने हैं ना वो उसी के कारण होते हैं। जैसे व्रत हैं तो 5 व्रत बताए ना, वास्तव में एक अहिंसा व्रत के पालने के लिए बाकी के 4 हैं। सत्य भी, अचोर्य भी, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो दूसरे की हिंसा होगी, भाव की हिंसा होती है ना, उसका मन दुखी होगा। चोरी करोगे तो दूसरे की हिंसा होगी क्योंकि उसका मन दुखी होगा, सताया जाएगा, है। कुशील, उसमें अपने परिणामों की भी हिंसा है और पर की भी। फिर परिग्रह, परिग्रह के कारण ये जीव अपना घात करता है। माने कैसा घात करता है कि निरंतर परिणामों में आकुलता और बेचैनी बनी रहती है, तो अपना घात। दूसरा, जब आप जितना परिग्रह अधिक होगा उतनी आरंभी अधिक हिंसा अधिक होगी। समझ में आया? और फिर परिग्रह के कितने भेद हैं? परिग्रह है 24 भेद, ग्रहण करें हम तुम सभी, है ना। परिग्रह के कितने भेद हैं? और कौन ग्रहण करता है इनको? मुनिराज ग्रहण थोड़ी करते हैं। त्याग करें मुनिराज जी, हम थोड़ी ना करते हैं त्याग, हम तो ग्रहण करते हैं। और जिसके पास जितना है वो उतना बड़ा धर्मात्मा है, श्रावक रत्न है, उसको तो मंच पे बुला के हम सम्मान भी करेंगे कि साहब ये हमारे धर्मनिष्ठ, नहीं कुछ और शब्द कहते हैं उसके लिए, धर्म श्रेष्ठी, श्रावक रत्न। समझ में आया? डॉक्टर साहब का तो एक सुना होगा आपने दृष्टांत, वो कई जगह देते हैं जहां भी उनका सम्मान होता है, तो वहां देते हैं कि एक चौधरी साहब थे और वो इतनी बड़ी पग पहनते थे, पगड़ी, कि 1 घंटा उस पगड़ी को बांधने में लगता था।
ठीक है ना। और फिर जब निकलते थे वो सड़क पे तो सब सेठ जी सेठ जी सेठ जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है ना। तो सबको एक बात कहते जाते थे, ठीक है कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा। तो एक दिन किसी ने पूछा, भाई साहब किसको कह दोगे? कि जिसको ये नमस्ते कर रहे हैं उसको कह दूंगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब मेरे पास कुछ नहीं था तो कोई मुझे नमस्ते नहीं बोलता था, बल्कि मेरी नमस्ते भी नहीं लेता था। लेकिन जब से मेरे पे धन आया, तिजोरी में माल बढ़ता गया, उतनी नमस्ते बढ़ती गई। तो मुझे समझ में आ गया ये नमस्ते मुझे नहीं है, तिजोरी में जो माल है ये नमस्ते उसको है। तो इसलिए कहता है कि जाके कह दूंगा। समझ में आया? देखो ऐसा है, मैंने कल भी ऐसे ही एक प्रश्न उठा था कि हमको स्थूल स्थूल ज्ञान है ना, और उतने ही जितने प्रयोजन से काम चल जाता है। लेकिन अगर आप गहराई से और विचार करोगे तो जो कर्म है ये तो मोटे रूप में आपको बताएं 8 हैं और 148 प्रकृतियां हैं। लेकिन ये कितने हैं? असंख्यात हैं, अनंत हैं बल्कि। समझ में आया? माने आपका जो एक एक भाव, जैसे ज्ञानावरणी है, ज्ञानावरणी के कितने भेद? 5, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रिय ज्ञानावरण, सब ऐसे। लेकिन अभी मेरे सामने चाबी रखी है और मुझे दिख नहीं रही, ठीक है, ये भी उस आवरण का भेद है। किताब रखी है, सामने लिखा है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। तो अब वो आप उसको कह लो कि चाबी मति ज्ञानावरण का उदय, ये शब्द मति ज्ञानावरण का उदय, अथवा समय सार पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा तो समय सार मति ज्ञानावरणी अथवा श्रुत ज्ञानावरणी, ऐसे जितने भेद उसके बन सकते हैं, उनके उनके जितने विषय हैं। इसी प्रकार जो हिंसा होती है उसमें वो परघात नाम कर्म और ऐसे ऐसे कुछ तो गिनाए भी हैं, और नहीं भी गिनाए तो भी वो असंख्या तो भेद बनते हैं उस संबंधी। लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है ना, कितने गिनाएंगे। तो हमने तो मोटे रूप में गिना दिया आपको कि वहां उसका एक क्या कह दिया कि अगर चारित्र मोहनीय का उदय है, क्योंकि कसाय की तीव्रता में होते हैं भाव, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के, तो हमने तो मोटा डिवीजन कर दिया कि चारित्र मोहनीय कर्म बस। अब चारित्र मोहनीय के भी ज्यादा गिनाए तो क्रोध मान माया लोभ गिनाए। अब इसमें भी क्रोध में तीव्रता हो, उन कसायों में तीव्रता हो, तब पाप रूप प्रवृत्ति होती है, और इन कसायों में मंदता हो तो वो आपकी पुण्य रूप प्रवृत्ति होगी। तो वो होता डेफिनेटली है, भले ही हमें पढ़ने लिखने में नहीं आया, नहीं गिनाया, लेकिन उसको समझ लेना चाहिए। जैसे आचार्य देव ने एक गाथा बताई थी पीछे, तो फिर वहां कहा था राग को पलटकर उसमें मन वचन काय लगा लेना, 5 इंद्रिया लगा लेना, द्वेष लगा लेना, क्रोध मान माया लोभ। तो ऐसे हमने तो मोटे मोटे गिना दिए, लेकिन आगे आप सब अपने हिसाब से लगा लेना। वो डेफिनेटली होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, वैसा वैसा। बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। अगर ना लगते हो तो फिर 6ठे गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में अंतर नहीं रहेगा। निर्दोष तो 12वें गुण स्थान में होते हैं, वीतरागी तो 12वें में होते हैं, लेकिन 6ठे में भी कहा जाता है स्वोपचार से। तो हम क्या कह रहे थे? परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी, ठीक है। अब परिग्रह के 24 भेद कौन से हैं? 14 अंतरंग या 10 बाह्य। 14 अंतरंग हैं और 10 बहिरंग हैं। जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के होते हैं, ऐसी असलियत में तो जो 14 अंतरंग वाले हैं वो है असली परिग्रह। लेकिन उसके साथ में बाहर के 10 परिग्रह भी दिखाई देते हैं, दास दासी, है ना, क्षेत्र वास्तु माने मकान, सोना चांदी, दास दासी आदि ऐसे। और अंतरंग कौन से हैं? पहले नंबर का मिथ्यात्व। क्या है? परिग्रह, मिथ्यात्व। फिर क्रोध मान माया लोभ, फिर
9 कसाएं, तो इस प्रकार 9 और 5 14, ये 14 अंतरंग के भेद हैं। तो अब आप एक बात बताओ, मिथ्यात्व और कसाएं, इनके उत्पन्न होने से अपना आत्मा का घात होता है ना? आत्मा की हिंसा होती है कि नहीं होती है? तो परिग्रह भी हिंसा में आया, फिर समझ में आया? तो खैर तो क्या प्रश्न किया था जिसपे से हमारी ये बात निकली थी? छोड़ो, प्रश्न किसी को याद आएगा तो पूछ लेना, क्या पूछ रहे थे? हाँ, वो तो बता दिए, परिग्रह 24 भेद। सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी मेरा, यदि मिथ्यात्व रागादि पर द्रव्य परिग्रह हो तो मैं अजीव पने जड़पने को प्राप्त हो जाऊं, परंतु मैं अजीव नहीं होता क्योंकि मैं परमात्म ज्ञान पद रूप ही हूं, अतः पर द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसा अर्थ है। अब इसके बाद बहुत बढ़िया गाथा आ रही है, 209 नंबर। गाथा को कल लेंगे, लेकिन गाथा पढ़े बिना मन नहीं मानता, तो हिंदी की गाथा पढ़ते हैं। अब इतना उसने भेद ज्ञान किया, विचार किया, अब उसकी कैसी भावना होती है? जो मोक्षाभिलाषी जीव है वो क्या निर्णय करता है? देखो, छेदाए या भेदाए को ले जाए नष्ट बनो, अन्य को रीत जाए पर परिग्रह न मेरा। हम पहली बार मोह गए, मोह पंडित जी के मिलने, दर्शन करने। तो जब पंडित जी से मिले तो पंडित जी ने यही बात बताई कि भैया अपनी टैबलेट तैयार कर लो, कि जब जो बीमारी हो टैबलेट निकाली और खा ली। तो उन्होंने यही गाथा सुनाई थी, छेदाए या भेदाए को ले जाए नष्ट बनो भले। ये टैबलेट है, इसे याद करके रख लो, समझ लो इस गाथा को। जब कुछ टूट जाए, फूट जाए, छेदन भेदन हो जाए, कोई माने संयोग का वियोग हो जाए, उस समय ये टैबलेट खा लेना, मोह का जो दर्द होता था वो मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि परिग्रह तो मेरा है ही नहीं, और जो नष्ट हुआ है ये तो भिन्न द्रव्य है, पर द्रव्य है। समझ में आया? एक खिलौना टूट जाने पर बच्चा इतना रोता है, क्यों क्यों रोता है? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये मेरा है और मैं इसका मालिक हूं। अब उसको समझ में आया कि वो तेरा नहीं था बेटा, वो मिट्टी का था। मिट्टी रोए तो रोए, और मिट्टी क्यों रोए? क्योंकि मिट्टी कहती मेरा क्या बिगड़ा, मैं तो मिट्टी अब भी हूं और तब भी थी। ठीक है ना? तो ऐसे ही जीव क्यों रोता है? क्योंकि इसको भेद ज्ञान नहीं। ये तो जड़ की बात है। माने जो चेतन है वो चले जाते हैं, समझ में? और चले कहाँ जाते हैं? जो चेतन है वो अपने चेतन रूपी तो रहता है। हाँ, बस तेरे साथ जो उसका संयोग था वो वियोग हो गया, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया। और ये तो 12 भावनाओं में हम पढ़ते ही हैं कि भैया संयोग वियोग के लिए ही है, और तुम उसे मान के बैठ गए कि शाश्वत रहने वाला है, ये तुम्हारे दुख का कारण है। तो इसलिए इस गाथा में ये भावना भाएंगे कि छेदाए या भेदाए, या फिर कोई ले जाए या नष्ट हो जाए, या किसी प्रकार से वो वियोग हो जाए अपने से, पर ये परिग्रह मेरा नहीं है। समझ में आया? अब इसको मानो जैसे आजकल लोगों को डर क्या रहता है कि बच्चों को कोई किडनैप ना कर ले, क्योंकि असली संपत्ति अपना बच्चा ही दिखते हैं ना, कि भैया पैसा वैसा लूट ले कोई बात नहीं, तो फिर कमा लेंगे, हैं? तो उसमें क्या लगता है कि अगर उसका कहीं छेदन हो जाए तो ये दुखी होने बैठ जाता है, उसका कहीं भेदन हो जाए, कोई मार दे, पीट दे, या कोई चुरा के ले जाए, या वो मर जाए, हैं? या किसी प्रकार उसका वियोग हो जाए तो ये दुखी होता है। क्यों? क्योंकि इसको ये समझ में नहीं आता कि वो तेरे से भिन्न है, वो तेरा है ही नहीं, तू उसका स्वामी नहीं है और वो तेरा स्वा नहीं है। लेकिन भेद ज्ञान के बल पर, क्योंकि मुझे लगता है कि मानो जिसका बच्चा किडनैप हो गया या कोई ले गए उठा के, तो शायद इससे बड़ा कोई गम नहीं होता होगा किसी को। ठीक है ना? डकैती पड़ जाए, आग लग जाए, चोट लग जाए, सब सह लेगा आदमी,
लेकिन ये पीड़ा ऐसी है कि कल्पना भी करने से इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन देखो ज्ञानी का कैसा बल है कि वो भावना पहले से ही तैयारी करके बैठा है, पहले से ही विचार करके बैठा है कि ये पर द्रव्य मेरा है ही नहीं। अब चाहे कोई इसे ले जाए, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे वियोग हो जाए, लेकिन ये मेरा है ही नहीं, इसलिए उसको दुख नहीं होता। भूमि का प्रमाण। ठीक है, फिर ये इसकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को।